बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। खालिस्तान आतंकियों के खिलाफ देश से लेकर विदेश तक भारत सरकार और एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अब मोर्चा खोल दिया है। अब खालिस्तानी आतंकियों पर चौतरफा प्रहार जारी है। खालिस्तान आतंकियों पर एनआईए और भारत सरकार के 5 बड़े एक्शन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहला एक्शन आपको एनआईए ने 19 भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की है, इस बारे में जानना जरूरी है, जिसके तहत उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की जाएगी। और इससे पहले आतंकी पन्नू और निर्जर की संपत्ति एनआईए जब्त कर चुकी है। और दूसरा एक्शन, इसकी अगर बात करें तो दूसरा एक्शन प्लान में भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों के उन मददगारों पर नकेल कसना भी शामिल है जिन्होंने फर्जी पासपोर्ट या फिर इमिग्रेशन के जरिए भारत से भागने में उनकी मदद की। अब ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों की पहचान की जाएगी, उन्हें बाकायदा स्पॉट किया जाएगा। लेकिन तीसरा एक्शन भारत सरकार की ओर से लिया जा रहा है। कनाडा सरकार पर खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन का दबाव डालने के बाद अब कनाडा प्रशासन ने ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में जगह जगह खालिस्तान के समर्थन में होर्डिंग और बैनर को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन चौथा एक्शन क्या लिया गया, ये भी जानिए। एनआईए ने ऐसे लोगों की सूची बनानी शुरू कर दी है जो कि विदेश में भारतीय संस्थाओं को या काउंसलेट को या फिर एम्बेसीज यानी दूतावास को नुकसान पहुंचाने और वहां पर हिंसक प्रदर्शन करने वाली गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और ऐसे लोगों के भारतीय पासपोर्ट हो या फिर ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। पांचवा और आखिरी एक्शन क्या लिया जा रहा है, एनआईए ने पंजाब में सक्रिय गैंगस्टर्स के खालिस्तानी आतंकियों के साथ सांठगांठ का पर्दाफाश करके उनके साथ गठजोड़ मिली भगत को तोड़ने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। और खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। एनआईए ने पंजाब पुलिस से उन सभी गैंगस्टर और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की पूरी डिटेल मांगी है जो इस समय विदेश में छिपे हुए हैं और वहीं से देश विरोधी साजिश रच रहे हैं। खासकर उन गैंगस्टर और आतंकी एनआईए की हिट लिस्ट में है जो फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गए हैं। इसके साथ ही विदेश भागे गैंगस्टर के साथियों की भी एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिन्होंने विदेश भागने में उनकी मदद की है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कनाडा में छिपे गैंगस्टर पर जानकारी मांगी गई है जिससे कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो देश विरोधी ताकतों पर अब शिकंजा कसने के लिए पूरा रोडमैप तैयार किया जा रहा है। देश विरोधी साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी से लेकर राज्य का सुरक्षा तंत्र भी आतंकियों और गैंगस्टर्स पर नकेल कसने में जुट गया है। चलिए आइए अब आपको ये बताते हैं कि देश विरोधियों की कैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे एनआईए का विदेश में छिपे खालिस्तानी आतंकियों और उनके सहयोगियों पर एक्शन किस तरीके से लगातार जारी है और ये एक्शन ही उन पर शिकंजा कसने में कामयाब कराएगा। सूत्रों के हवाले से बताया भी जा रहा है कि एनआईए ने पंजाब पुलिस से कई खालिस्तानी आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। इसके अलावा एनआईए के निशाने पर कई गैंगस्टर्स भी हैं जो पंजाब और उसके आसपास क्राइम की घटना को अंजाम देकर विदेश भाग गए हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। एनआईए ने पंजाब पुलिस से उन लोगों की भी जानकारी मांगी है जो आतंकियों गैंगस्टर्स को फर्जी पासपोर्ट बनवाने और विदेश भागने में मदद किया करते थे, यानी कि इनके मददगारों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो एनआईए विदेश भागे गैंगस्टर्स और आतंकियों को अब डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने वाली है। उन्हें भारत लाकर उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी अब शुरू होगी। हालांकि एनआईए ने इन सभी गैंगस्टर्स और आतंकियों की फोटो पब्लिश करके लोगों से सहयोग भी मांगा है। और सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या के बाद पंजाब से लेकर कनाडा तक हाई अलर्ट जारी है। ऐसे में बड़े गैंग वॉर का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस सब के बीच में दावा यह है कि सुक्खा की मौत के बाद लखबीर सिंह रोड़े का गैंग अब एक्टिव हो चुका है और गैंग के सदस्यों में सुक्खा की मौत का बदला लेने के लिए लॉरेंस, गोल्डी और जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के सदस्यों की लिस्ट बनानी अब शुरू कर दी है। आतंकी सुक्खा मर्डर केस में एक और बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी यह है कि अब सुक्खा मर्डर के बाद लखबीर सिंह रोड़े बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। इस सब के बीच में अब गैंग वॉर की आशंका ज्यादा बढ़ चुकी है। उधर सुक्खा की हत्या, इधर गैंगस्टर में याराना।
कनाडा से लेकर पंजाब तक इन दिनों बदले की कुछ ऐसी ही प्लानिंग तैयार की जा रही है। गैंगस्टर की मौत का बदला लेने के लिए गैंगस्टरों का दूसरा ग्रुप तैयार हो रहा है। सुक्खा की मौत ने गैंगस्टरों के बीच खाई को जैसे पाट दिया। गैंगस्टरों ने कसम खा ली है। पंजाब के वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या के बाद एक बार फिर पंजाब से लेकर कनाडा तक तनाव पैदा हो गया है। कनाडा के विनिपेग में बदमाशों ने सुक्खा की हत्या कर दी थी। अब कहा जा रहा है कि कुख्यात आतंकी भिंडारावाला का भतीजा सुक्खा की मौत का बदला लेने की प्लानिंग बना रहा है। सुक्खा की हत्या के बाद पाकिस्तान के कराची में रह रहा लखवीर सिंह रोड़े काफी एक्टिव हो गया है। लखवीर सिंह रोड़े आतंकी अर्शदुल्ला का बेहद करीबी है और अब पंजाब से लेकर कनाडा तक बड़ी गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि लखवीर सिंह रोड़े ने लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बरार को हर हाल में मारने का प्लान तैयार किया है। इतना ही नहीं, जग्गू, लॉरेंस और गोल्डी के कनाडा, यूएस और पंजाब में जितने गुर्गे हैं वो सब भी अब बम्बैया गैंग के निशाने पे आ गए हैं। बता दें कि लखवीर सिंह रोड़े को पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तान टाइगर फोर्स पूरा समर्थन कर रही है। तो क्या भिंडरावाला का भतीजा लखवीर सिंह रोड़े अब सुक्खा की मौत का बदला लेगा? दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई की सरपरस्ती करने वाला लखवीर सिंह रोड़े सुक्खा की मौत के बाद से एक्टिव है। लखवीर सिंह रोड़े खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया है और सीधे अर्शदुल्ला के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक लखवीर सिंह रोड़े वही शख्स है जो अर्शदुल्ला को हथियार, ड्रग्स और पैसे की फंडिंग करता है। अर्शदुल्ला कनाडा में भले ही अंडरग्राउंड है, लेकिन डल्ला का नेटवर्क कनाडा और दूसरे मुल्कों में बेहद मजबूत है। ऐसे में पाकिस्तान की आईएसआई, खालिस्तान टाइगर फोर्स और अर्शदुल्ला गैंग तीनों ने मिलकर बदला लेने की कसम खाई है, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे उसके टारगेट पर है। अर्शदुल्ला का नेटवर्क कनाडा में गोल्डी और लॉरेंस से कहीं ज्यादा फैला होने का दावा किया जाता है और उसको पाकिस्तान और खालिस्तान टाइगर फोर्स का सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे में तीनों मिलकर धार्मिक चंदे के नाम पर करोड़ों रुपयों को अपने ड्रग्स, हथियार और आतंकवाद के धंधे को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अर्शदुल्ला एंड कंपनी ने तो गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस के गुर्गों की लिस्ट बनाना भी शुरू कर दी है और इस लिस्ट को बनाने में मदद कर रहा है लखवीर सिंह रोड़े। कौन है लखवीर सिंह रोड़े? लखवीर सिंह रोड़े आईएसवाईएफ का मुखिया है, जरनैल सिंह भिंडरावाला का भतीजा है। यूरोप, कनाडा समेत कई देशों में उसके साथी एक्टिव हैं। लखवीर सिंह रोड़े खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त उसके पाकिस्तान के लाहौर में रहने का दावा किया जा रहा है। लखवीर सिंह रोड़े पर हथियार सप्लाई, नेताओं पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। साथ ही पंजाब में धार्मिक नफरत फैलाने के मामले में भी वो वांटेड है। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इन तीनों के साथ आने के बाद पंजाब और कनाडा में गैंगवार की संभावना बढ़ गई है। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू के गुर्गे लखवीर सिंह रोड़े के टारगेट पर आ गए हैं। सुक्खा का बदला लेने के लिए लखवीर ने इन सभी को खत्म करने का अपने साथियों से वादा किया है।